चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। थ्री पार्टिकल्स पी क्यू एंड आर मूविंग अलोंग वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, बी जो है वो जे कैप प्लस के कैप, और सी जो है वो माइनस आई और जे। इस तरह से पार्टिकल पी क्यू आर मूव कर रहे हैं। दे स्ट्राइक ऑन अ पॉइंट एंड स्टार्ट मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग normal to the plane which contains vector a and b. Similarly, q is moving normal to the plane which contains vector a and c. The angle between motion of p and q अगर cos inverse 1/√x है तो मुझे x की वैल्यू बताओ। देखो, p is moving normal to the plane which contains a and c। इसका मतलब a and b, इसका मतलब क्या है? a क्रॉस b वाले इसमें है। a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा, a क्रॉस b का जो रिजल्ट आएगा, उसका डायरेक्शन उसका डायरेक्शन will be perpendicular to the plane containing a and b। राइट, डेफिनेशन ही है उसका, डायरेक्शन कंटेनिंग ए एंड बी। इसका मतलब अगर पी ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर मूव हो रहा है तो पी का जो डायरेक्शन है वेक्टर का, यूनिट वेक्टर पी का डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, राइट। तो वो तो ये हो गया ना, अगर उसका डायरेक्शन सेम है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन एक ही है। मतलब मैं पी का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से दे सकता हूँ। सिमिलरली क्यू का जो डायरेक्शन है मैं ए क्रॉस सी अपॉन यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस सी, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इससे दे सकता हूँ। एक बार मुझे ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर पता चल गए तो डॉट प्रोडक्ट यूज करके मैं यूनिट वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर q डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का, ऐसा क्यों नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल। p डॉट q इज पी क्यू कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज दिस। बस ये करना है मेरे को। चलो अभी a क्रॉस b और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b जो है वो आएगा आई जे के। ए में क्या क्या है? 110। बी में क्या क्या है? 011। 110 011। तो यह आई आ गया मेरा वन, जस्ट वन, माइनस जे इंटू 101 प्लस के इंटू वन माइनस सब वन, राइट। तो आई माइनस जे प्लस के, राइट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपल है, रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, आपका √3 आ जाएगा। तो आपका ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो है, राइट, विच इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, विच इज आपका यूनिट वेक्टर अलोंग मोशन ऑफ पी, ये आ जाएगा आई माइनस जे प्लस के अपॉन √3। ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट। फिर सिमिलरली ए क्रॉस सी के पीछे पढ़ेंगे हम। ए क्रॉस सी, राइट, आई जे के एंड ए क्रॉस सी में, ए में एक एक जीरो और सी में -1 1, -1 1 0, और ये तो एक एक जीरो है। आई तो 0 0 कुछ नहीं, माइनस जे 0 0 कुछ नहीं, प्लस के 1 1 माइनस माइनस 2 के। तो ये तो सिंपल 2 के आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 2, राइट, 2। तो ये जो मेरा q है, यूनिट वेक्टर q, ये क्या हो जाएगा? जस्ट k क्या? अब ये वैल्यूज यहां रख देता हूं मैं इसमें। तो cos थीटा क्या आ जाएगा मेरा? p डॉट क्यू, राइट, p डॉट क्यू, तो यूनिट वेक्टर p डॉट यूनिट वेक्टर q, 1 - 1, तो i अपॉन √3 माइनस j अपॉन √3 प्लस k अपॉन √3, ठीक है। ये p हो गया। यूनिट वेक्टर q तो जस्ट k है, जस्ट k है। मैं k को ऐसे लिखता हूँ, डॉट 0i 0j एंड k, ऐसे लिख देता हूँ मैं,
राइट, डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 इंटू 1 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा आपका ए डॉट बी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो 0 0 सिर्फ बचेगा 1/√3, कुछ नहीं बचेगा। सो थीटा विल बी कॉस इनवर्स 1/√3, तो x क्या हो गया 3, आपका आंसर में आप 3 लिखोगे, ठीक है।